नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी पहुंचे और नीतीश कुमार को यहां भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया गया और न ही बिहार के विशेष पैकेज की घोषणा की गई। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान अब हिमाचल में भी शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बिहार जाएंगे। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के लेकर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। जब नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी जेडीयू का पिंडदान करने गया जी आ रहे हैं। आरजेडी प्रमुख ने सोशल मीडिया पर लिखा, गया जी पिंडदान के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री गया आ रहे हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देने, गरीबों पिछड़ों का वोट के अधिकार से वंचित करने, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने, शिक्षा नौकरी आरक्षण से दलितों पिछड़ों को वंचित करने और देश की संस्थानों को खत्म करके गया जी आ रहे हैं। पिछले दिन वोट चोरी से बहुमत हासिल कर सरकार चलाने के विपक्ष के आरोप के बीच प्रधानमंत्री गया जी पहुंचे। बिहार विधानसभा के आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन का चेहरा यहां भी घोषित नहीं किया गया। जब तक वह मुख्यमंत्री हैं तब तक जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व है और एनडीए गठबंधन का चेहरा घोषित न होना अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनाए जाने की दावेदारी के बीच प्रधानमंत्री गया जी भी पहुंच गए। प्रधानमंत्री यहां अपने पिछले घोषणाओं का या जुमलों का, झूठों का भी पिंडदान करेंगे। जब उन्होंने घोषणा की थी कि बिहार को कम दो कि ज़्यादा दूं, लोग कम ज़्यादा करते करते 1.25 लाख करोड़ पैकेज पर आए। वो आज तक 1.25 लाख करोड़ बिहार को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जाति जनगणना कराकर दलितों पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया गया, उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही। बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज लगेगी गया में झूठ और जुमलों की दुकान। प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार और सभी नागरिकों के खाते में 15-15 लाख रुपए की बात, 1.25 लाख करोड़ पैकेज की बात, बिहार को विशेष राज्य की मांग कब पूरा होगी। प्रधानमंत्री गया में सभा को संबोधित करते हुए, सभा तो संबोधित कर रहे थे गया में, लेकिन उनके दिमाग में केजरीवाल का भूत समाया हुआ था, क्योंकि केजरीवाल ने जेल से रहते हुए मुख्यमंत्री का पद चलाया। सरकार जो नया कानून ला रही है, 30 दिन से अधिक जेल होने पर मंत्री का पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। घुसपैठियों को बिहार में रोजगार छीनने नहीं देने की बात कही, इसलिए हमने डेमोग्राफी मिशन शुरू किया है। देश के नागरिकों को प्रधानमंत्री नौकरी कब घोषित करेंगे और कितने घुसपैठिए हैं, इसका आंकड़ा कब आएगा। बिहार में विशेष एसआईआर आंकड़ा जो चुनाव आयोग जुटा रहा था के नागरिक कितने हैं और विदेश के नागरिक कितने हैं, उन्होंने 65 लाख नागरिकों का वोट तो काट दिया, इसमें मृतक बता दिया, प्रदेश से बाहर बता दिया, डबल बता दिया, लेकिन यह नहीं बताया कितने विदेशी हैं। बिहार में गया में भी नहीं बताए
कि कितनी घुसपैठियां हैं। इन घुसपैठियों को कितने वर्षों में निकाला जाएगा, निकालने के बाद कब आएगी केंद्र सरकार की नियुक्तियां, इसको नहीं बताया। तेजस्वी यादव ने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री आएंगे झूठ और जुमलों की दुकान लगाएंगे। यह जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार क्या देश की सीमाओं की रक्षा करने में विफल हो चुकी है? घुसपैठियों को निकालने राहुल गांधी आएंगे, तेजस्वी यादव आएंगे। देश का बड़ा मुद्दा है वोट चोरी और जाति जनगणना, आरक्षण और नौकरी, शिक्षा। इस पर प्रधानमंत्री बोलने से बचते रहे। अधिकार यात्रा का छठा दिन है और वोट अधिकार यात्रा में अब कारवां बढ़ता जा रहा है। खबर आई कि अखिलेश यादव भी वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो गए। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी वोट चोर गद्दी छोड़ पर बात होने लगी है। हिमाचल प्रभारी और सांसद रजनी पाटिल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र सरकार विपक्ष के आवाज को दबा रही है। संसद के मानसून सत्र में सरकार SIR पर चर्चा विपक्ष की मांग पर नहीं करवाई। राहुल गांधी सबूतों के साथ भारतीय जनता पार्टी के वोट चोरी की पोल खोल रहे हैं। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों पर डाका डालने का प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल ने हिमाचल सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश की। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राहुल गांधी मतदाताओं की अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी पूरी ताकत से वोट चोरी के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में वोट चोरी के खिलाफ अखिलेश यादव कमान संभाले हुए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग से लेकर जिलाधिकारी तक, CO से लेकर लेखपाल तक सब जुगाड़ करने के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग जिलाधिकारी की तिकड़ी अभी तक हमारे द्वारा दिए गए 18,000 शपथ पत्रों में केवल 14 नाम खोज पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी PDS समाज का वोट कटवाकर वोट का हक छीना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन द्वारा चलाए जा रहे वोट के अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए 28 अगस्त को सीतामढ़ी बिहार पहुंचेंगे। अखिलेश यादव के बिहार पहुंचने से वोट अधिकार यात्रा की लड़ाई और धारदार होगी। वहीं राहुल गांधी ने अधिकार यात्रा के 5वें दिन मुंगेर में बारिश में भीगते हुए कहा, कुछ सालों से चुनाव हो रही है, जनता का मूड कुछ और होता है और रिजल्ट कुछ और आता है। सबको लगता है कि चुनाव में कुछ न कुछ हो रहा है, लेकिन जब तक राहुल गांधी ने बंगलौर का चोरी नहीं पकड़ी थी तब तक सब लोग ठीक ही मानकर अब हर देश के नागरिकों के मन में शंका उत्पन्न हो गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, वोट चोरी संविधान पर हमला है। देश के हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि संविधान उसकी रक्षा करता है। यह आपकी आवाज है जिसे प्रधानमंत्री और अडानी मिलकर दबा रहे हैं, लेकिन कोई भी ताकत संविधान को छू नहीं सकती। राहुल गांधी ने दावा किया कि पिछले लोकसभा चुनाव में हेरफेर किया गया था। महाराष्ट्र में पहली बार सबूत मिला कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारा वोट कम नहीं हुआ, लेकिन जो वोट बढ़ाया गया था वह भारतीय जनता पार्टी को मिला और ऐसा ही करने की बिहार में तैयारी है।
पिछला चुनाव 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव भी कहा कि हमारे गठबंधन को कहीं न कहीं चोरी से हरवाया गया। इस बार हमारे हाथ में सबूत हैं, हम बिहार के वोट चोरी नहीं करने देंगे। बिहार की शक्ति यात्रा में दिख रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का आरोप है कि हमारे प्रत्याशियों को 50, 100, 200, 500 वोटों से रात के 12 बजे हरवाया गया। मतदाताओं के मन में जो शंका है कि कहीं न कहीं चोरी की गई थी, चुनाव आयोग पहले ईवीएम का शंका नहीं दूर कर पाया। ईवीएम के हटाने जनता तो जान रही थी कि ईवीएम में चोरी हो रहा है, लेकिन अब खेल खुलकर समझ में आ गया कि ईवीएम में अलग खेल हो रहा है। मतदाता सूची में नाम काटना, बढ़ाना, यह चुनाव आयोग में अलग खेल हो रहा है और कर्मचारियों की नियुक्ति में अलग खेल है। और इसके साथ साथ मतदान की तिथि में भी खेल हो रहा है कि हमारे द्वारा बढ़ाए गए वोट अपने क्षेत्र में वोट दे, फिर दूसरे क्षेत्र में वोट देने के लिए खाली है कि नहीं। अब मतदाताओं को अपना अधिकार बचाने के लिए कई मोर्चे पर मोर्चेबंदी करनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।